जय माता दी दोस्तों। माता रानी के सभी भक्तों को अपना देश की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो माता रानी के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं और कमेंट में जरूर से लिखें जय माता दी। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व और पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2021 में शरद नवरात्रि का पर्व 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार के दिन से आरंभ हो रहा है। इस नवरात्रि को शरद नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और महानवरात्र के रूप में भी जाना जाता है। नाम चाहे जो भी हो दोस्तों, इन नौ दिनों की पूजा का बड़ा ही विधान है और नवरात्रि पर कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना बहुत ही शुभ समय में की जानी चाहिए, विधि पूर्वक की जानी चाहिए। घट स्थापना का शुभ समय क्या है, ये जानने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर से चेक कर लें। दोस्तों, में माँ दुर्गा का आगमन कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर होता है और पृथ्वी पर भक्त माँ दुर्गा की आराधना, पूजा, जप, तप, साधना करके उनकी कृपा पाने का प्रयास करते हैं। देवी माँ जब कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आती है तो किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती है और जाते समय भी किसी न किसी वाहन पर सवार होकर ही जाती है। दोस्तों, नवरात्र के पर्व में माता की सवारी का बहुत अधिक महत्व माना गया है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान के जो वाहन है उनसे देश पर, आम जन मानस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। देवी पुराण के अनुसार माना जाता है कि नवरात्र के पहले और आखिरी दिन से माँ के आगमन और प्रस्थान का वाहन का पता चलता है। दोस्तों, इस संबंध में शास्त्रों में जो एक श्लोक आता है, ये श्लोक देवी भागवत पुराण में वर्णित है। श्लोक इस प्रकार से है दिन शशि सूर्य गज रुड़ा शनि भौमे तुरंग में भूरो सुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तता गजेश जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में नौकायाम कार्य सिद्धि स्यात् दोलायाम मरण ध्रुवम। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के इस श्लोक का एक विशेष अर्थ है। इसके अनुसार नवरात्रि की शुरुआत अगर सोमवार या रविवार को हो तो इसका अर्थ है कि माता हाथी पर सवार होकर आएंगी। वहीं शनिवार और मंगलवार को माता अश्व यानी कि घोड़े पर सवार होकर आती है। बुधवार को माँ नौका यानी कि नाव में आती है और इसके साथ ही जब गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र का प्रारंभ होता है तो इसका अर्थ है कि माता डोली में यानी कि पालकी में सवार होकर आएंगी। दोस्तों, इस बार शरद नवरात्रि का पर्व क्योंकि गुरुवार को प्रारंभ हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि माता डोली पर सवार होकर आएंगी। तो इस प्रकार से है कि दुर्गा अगर हाथी पर सवार होकर आती तो इसका अर्थ ये होता है कि उस साल बहुत अच्छी वर्षा होगी। वहीं घोड़े पर आती है तो उसका मतलब होता है कि राजाओं में युद्ध होगा। वहीं नाव पर आने से सभी कार्यों में सिद्धि मिलती है। लेकिन यदि माँ डोले में आती है तो उस वर्ष अनेक कारणों से बहुत सी लोगों की मृत्यु होती है। यानी कि माँ का डोले में आना किसी भी एंगल से शुभ नहीं माना जाता है। ये तो हुई माँ के आगमन की बात। वही बात करें माँ के विदाई किए जाने के वाहन की, तो माता दुर्गा जिस प्रकार किसी वाहन पर सवार होकर आती है वैसे ही किसी न किसी वाहन पर सवार होकर भी जाती है। तो उस नवरात्र के अंतिम दिन के अनुसार माँ के जाने का वाहन तय होता है। इसके संबंध में भी देवी भागवत पुराण में एक श्लोक आता है, शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषा गमने रुज श्लोक करा शनि भूमे दिनी यदि सा विजया चरना युद्ध यानी करी विकला बुद्ध शुक्र दिने यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा सुर राज गुरो यदि सा विजया नर वाहन गा शुभ सौख्य करा। इसका अर्थ ये है कि नवरात्र के अंतिम दिन रविवार या सोमवार होता है तो देवी भैंसे पर सवार होकर जाती है और इससे देश में रोग शोक बढ़ता है। वहीं शनिवार या मंगलवार को देवी मुर्गे पर सवार होकर जाती है, जिससे दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। वहीं बुधवार और शुक्रवार को देवी हाथी पर सवार होकर जाती है, जिससे बहुत अधिक बारिश होती है। वहीं गुरुवार को नवरात्रि का अंतिम दिन होता है तो माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी पर जाती है और इससे सुख शांति में वृद्धि होती है। यानी कि माता का मनुष्य की सवारी पर जाना सबसे शुभ माना गया है।
लेकिन दोस्तों बात करें शारदीय नवरात्र 2021 की, तो माँ दुर्गा का आगमन होगा पालकी में यानी कि डोली में, और वहीं माँ का प्रस्थान होगा हाथी पर। इसलिए दोस्तों आप सभी से मेरी विनम्र रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप सभी अपनी सभी इष्ट देवों से प्रार्थना करें कि हम सभी के जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाए और माँ भवानी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, और जिस भी संकट की छाया नवरात्र के आगमन के साथ ही दिखाई पड़ रही है, उस संकट से हम सभी की रक्षा हो। आप सभी को नवरात्रि के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। जय माँ।